हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्रैक जेईई नीट का जो नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है अंडर आईपीएस विकास वैभव सर, जो खुद आईआईटी कानपुर से हैं, एंड साथ में आईआईटी दिल्ली के जो विनय रंजन सर हैं। ये एक्चुअली मेरे ही मैथ्स के टीचर रह चुके हैं। तो 2000 जब मैंने जेईई मेन दिया था तो उसके अंदर 2016 की बात है, तब मेरे 115 आउट ऑफ 120 आए थे, जो पूरे देश में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे मैथ्स में। तो वो मैंने इनके अंडर ही पढ़ा था। ठीक है, खुद भी ये बीपीएससी 7th रैंक है, मतलब जो बिहार का जैसे जो यूपीएससी होता है उसके अंदर इनकी खुद 7th रैंक है। एंड डीएसपी भी है, साथ में 16 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड मैथ्स मैंने इनसे ही पढ़ा है। ठीक है, पूरी जो ये बुक्स बोलते थे फॉलो करने के लिए वो सब मैंने ढंग से किया है। एंड साथ में जो गाइडेंस है वो आईआईटी कानपुर के खुद जो आईपीएस विकास वैभव सर है उनके अंडर है। तो ये हमारे पास एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहने वाला है जो प्रॉपरली जेईई नीट एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सीधा सा फंडा देखो भाई, जेईई नीट के टाइम पे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कब आता है? जब आप रहोगे मेरे भाई रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर, तभी ही डिसिप्लिन आता है। बिकॉज एक ही रूफ के अंदर आपको सब चीज मिल जाती है। तो जब मैं अपना भी बताऊं, जब मैंने भी खुद जेईई की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, तब मैं भी पर्सनली रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ही रहता था। ठीक है, बिकॉज ऊपर हॉस्टल और साथ में जो मेस है वो भी है, साथ में नीचे आने का बस, एंड साथ में जो क्लासेस एक ही बिल्डिंग के अंडर हो रही है, तो आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एंड जेईई के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस प्रोग्राम का नाम है यशोभूमि, जो आपके पास रहेगा रेजिडेंशियल प्रोग्राम। किस किस के लिए? क्लास 8 से 12 एंड जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रॉपर्स हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मैं खुद भी एक ड्रॉपर था। 2015 को मैंने ड्रॉप लिया था। 2016 में बेसिकली मैंने जेईई दिया था, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे गया था उसके बाद। तो वो सीन है। ठीक है, तो जो ड्रॉपर्स हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, ठीक है, कि जो प्री फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका रहता है एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन एक ही जगह से करने का। बिकॉज फिर वो अगर अच्छी तरह प्रिपरेशन करे तो अंडर 50 अंडर 100 रैंक बहुत आराम से ला सकते हैं। अब देखोगे जो सभी रैंकर्स होते हैं ना, जो मैक्सिमम रैंकर्स होते हैं, वो लोग ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सीधा सा फंडा है यार, सीधा सा फंडा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 8th में हो, अगर आप 9th का उसी टाइम कर लोगे तो आपको 9th बहुत आसान लगेगी। वही वाली बात रहती है। ठीक है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस टीम है। मैं क्या बताऊं, मेरे खुद मैथ्स के टीचर रह चुके हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। साथ में आपके पास जो रेगुलर क्लासेस हैं, साथ में डाउट क्लास भी है। ठीक है, जेईई के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे पर्सनली वो है डाउट क्लियरिंग। ठीक है, अगर आपके डाउट्स जमा होते रहे, क्लियर ना हो, फिर वो मुश्किल बन जाता है आगे जाके भी उसको अच्छी तरह क्लियर करना। ठीक है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने 30 क्वेश्चन किए। देखो सीधा सा फंडा है, जेईई के टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट में रोज अगर आप 30 क्वेश्चन ढंग से करो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपको होमवर्क दिया गया या किसी बुक से किया आपने, तो वहां पे आपके डाउट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल इनमें से 30 में से 5 डाउट आया, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो वो घपले वाली बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपके पास अलग से स्पेसिफिकली डाउट्स क्लासेस भी रखवाई गई हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में लेनी चाहिए। खुद का स्टडी मटेरियल है, लाइब्रेरी है। अभी बल्कि मैं लाइब्रेरी में ही बैठा था इस वीडियो को बनाने से पहले। ठीक है, तो लाइब्रेरी भी है इनकी खुद की, जहां पे बुक्स अच्छी तरीके से रखी गई हैं। साथ में रेगुलर टेस्ट है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, एसी क्लासरूम्स है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है क्या? ये रेजिडेंशियल। इस वर्ड पे फोकस करने का अपन को, रेजिडेंशियल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं खुद गया था ना कोचिंग करने के लिए रेजिडेंशियल वाले में, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे जो वहाँ के जो वार्डन थे वो बोलते थे ये तो जानवर है, ठीक है, ये एनिमल है, बिल्कुल इसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। और एंड में उन्होंने बोला अब ये पर्सन बन चुका है। ठीक है, तो वो जो एक सिर्फ जेईई नीट की बात नहीं है, एक एज अ पर्सन ऑल्सो आप वहां पे इवॉल्व करते हो। ठीक है, एज अ पर्सन आप अच्छी तरीके से सीखते हो। तो जेईई नीट की प्रिपरेशन सिर्फ जेईई नीट के उसकी नहीं होती, इट इज अबाउट एवरीथिंग एज एन ओवरऑल। जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे होती है, रेजिडेंशियल के अंडर ही होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बाहर कहीं रहो, ठीक है, क्या पता क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे वो आपके पास एक निगरानी के अंदर आप रहते हो। ठीक है, साथ में यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, कैंपस 24/7 वार्डन है। मैं भी बोल रहा था ना वार्डन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। पावर बैकअप, आरओ वाटर, लॉन्ड्री है, सिक्योरिटी के लिए आपके पास गार्ड्स हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो किस किस के लिए है ये मेरे भाई? ये आपके पास है 8 से लेके 12 तक, एंड साथ में
12th पास वाले भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। 12th पास वाले ड्रॉपर्स, बिकॉज मैं खुद ड्रॉपर रह चुका हूँ, एंड 8 से 12th वाले तो ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे ही सर हैं ये, ठीक है, जिनसे मैं मैथ्स पढ़ा हूँ, जो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा था जेई के टाइम पे, जिसमें मेरे 115 आउट ऑफ 120 आए थे, जो मेरे पास देश के 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे उस साल के अंदर, ठीक है। बल्कि आपको मेरी स्टोरीज भी बताएंगे जब आप इनसे पढ़ोगे कि मैं कितना क्लास में सीरियस तो था ही, लेकिन साथ में क्या क्या मस्ती करते रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रोग्राम का नाम है वो आपके पास है यशोभूमि, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। कीवर्ड क्या है? रेजिडेंशियल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेजिडेंशियल, वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। एंड साथ में जो गाइडेंस है वो तो ऑब्वियसली आईपीएस विकास वैभव सर, एंड साथ में वो खुद भी आईआईटी कानपुर से हैं, तो इट इज लाइक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट। एक जेई तो होता ही है बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, साथ में यूपीएससी भी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो देखो एक और फंडा मैं आपको बताता हूँ लाइफ के बारे में। अगर आपने जेई नीट के टाइम पे ढंग से प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कि एग्जामिनेशन फोड़ा, उस प्रिपरेशन से गुजरना भी खुद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप जेई के बाद कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चले गए, वो भी आराम से हो जाते हैं। वो क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज आपने जेई के लिए या नीट के लिए ढंग से प्रिपरेशन किया, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपरेशन किया, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी में 16+ ईयर का एक्सपीरियंस है। लॉजिकली सोचो, इनमें से जो वीडियो देख रहे हो शायद आपकी उम्र भी 16 ना हो, ठीक है, उससे ज्यादा तो मेरे भाई का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उस लेवल पे यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। साथ में बाकी आपको जैसे मैंने बताया रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यही एक चीज जो है वो जनरली सेपरेट भी करती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को। दैट इज एक ये जो टेस्ट वाली जो चीज है ना, एंड साथ में जो डाउट्स वाली चीज। देखो जो बंदा गुजरा होता है प्रिपरेशन से उसको चीज से पता रहती है, डाउट वाला एंड टेस्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। बिकॉज जो टेस्ट है ना तभी आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगले जो टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, उस एनवायरमेंट में टेस्ट कराना अंडर इन्विजिलेटर। फिर वो जो टेस्ट हो गया, आपने उसको खुद से एक बार रूम पे बैठ के सॉल्व किया जो आपके गलत हुए थे, फिर आप लोग डाउट क्लास में गए एंड क्लियर किया। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर बनता है। लेकिन जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, समेशन या इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज मिलके एक बड़ा ग्राफ आपको देती है जिसको एक्सपोनेंशियल कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्रिपरेशन आपके पास चलती है। तो यशोभूमि रेजिडेंशियल प्रोग्राम है आईएएस के अंदर, इस पे फोन कॉल करिए डिटेल्स के लिए, आपको और पता चलेगा। 8 से लेकर 12th एंड साथ में 12th पास, मतलब जो ड्रॉपर्स हैं उन सभी के लिए, जेई नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे अच्छा रेजिडेंशियल प्रोग्राम और कोई भी नहीं है। आइए साथ में फोड़िए अंडर द गाइडेंस ऑफ द 2 great teachers and other experienced faculties. All the best.